अग्निवीर संत और रहस्यमयी वन देवी की प्रेम गाथा। अध्याय 1, श्रापित वन का रहस्य। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, सूर्यगढ़। गांव सुंदर था, चारों ओर हरे भरे खेत, बहती नदी और ऊंचे पहाड़। लेकिन गांव के पश्चिम में एक विशाल जंगल था जिसे लोग मायावन कहते थे। मायावन का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर उतर आता। कहते थे कि वहां रात होती ही अजीब आवाजें आती, कभी किसी स्त्री की हंसी, कभी रोने की आवाज, तो कभी पायल की छनछनाहट। गांव के बुजुर्ग कहते, मायावन में एक रहस्यमयी स्त्री रहती है, जो भी उसके मोह जाल में फंसता है फिर लौट कर नहीं आता। इसी गांव के पास एक प्राचीन आश्रम था, जहां एक युवा संत रहता था, अग्निवीर। अग्निवीर का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही उसका मन संसार से हटकर अध्यात्म में लगता था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, वो नदी किनारे बैठकर ध्यान करता। उसके पिता चाहते थे कि वो घर गृहस्थी संभाले, पर उसकी रुचि अलग थी। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, मेरा जीवन केवल अपने लिए नहीं है, मैं लोगों की सेवा और ईश्वर की साधना करना चाहता हूँ। माता पिता ने भारी मन से अनुमति दे दी। सालों की कठिन तपस्या के बाद अग्निवीर एक ज्ञानी संत बन गया। लोग दूर दूर से उसके पास सलाह लेने आती। किसी का रोग ठीक करना हो, किसी के घर क्लेश हो या मन अशांत हो, अग्निवीर सबकी सहायता करता। उसकी आयु मात्र 26 वर्ष थी, लेकिन ज्ञान और तेज देखकर लोग उसे महात्मा मानते थे। उसका चेहरा शांत, आंखें तेजस्वी और स्वर मधुर था। एक दिन गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुई। रात को पशु गायब होने लगे, कई लोग जंगल के पास बेहोश मिले। एक युवक तो डर के मारे पागल सा हो गया। गांव वाले भयभीत होकर अग्निवीर के पास पहुंचे। गांव की मुखिया बोले, महात्मा, ये सब मायावन की शक्ति है, हमें बचाइए। अग्निवीर ने आंखें बंद की और कुछ देर ध्यान किया, फिर बोला, समस्या का समाधान भय से नहीं, सत्य जानने से होगा। आज रात मैं स्वयं मायावन जाऊंगा। ये सुनते ही लोग घबरा गए। नहीं, वहां जाना मृत्यु को बुलाना है। लेकिन अग्निवीर मुस्कुराया, जहां भय हो वहीं जाना आवश्यक है। अध्याय 3, पहली भेंट। रात का समय था, आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। अग्निवीर हाथ में कमंडल, रुद्राक्ष और एक दीपक लेकर मायावन में प्रवेश कर गया। जंगल असामान्य रूप से शांत था। हवा में ठंडक थी, पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं। अचानक दूर से पायल की आवाज आई, छन छन छन। अग्निवीर रुका नहीं। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसके सामने धुएं का गुबार उठा। धुआं धीरे धीरे हटने लगा। उसमें से एक अलौकिक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसकी लंबी चांदी जैसी बाल थी, नीली आंखें और गहरे हरे वस्त्र। उसकी सुंदरता सम्मोहित कर देने वाली थी। कौन हो तुम? अग्निवीर ने पूछा। स्त्री मुस्कुराई, लोग मुझे वन देवी कहते हैं, मेरा नाम मृणालिनी है। अग्निवीर ने गौर से देखा। उसे महसूस हुआ कि ये कोई सामान्य स्त्री नहीं, उसकी भीतर अपार शक्ति और गहरा दुख दोनों छिपी थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? मृणालिनी ने पूछा। तुम्हारे कारण लोग भयभीत हैं। मृणालिनी हल्का हंसी, मैंने किसी को नहीं बुलाया, लोग स्वयं भय लेकर आते हैं। फिर ये रहस्य क्या है? मृणालिनी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो, तुम मुझसे डरते नहीं। अग्निवीर ने कहा, भय वहां होता है जहां अज्ञान हो। ये सुनकर मृणालिनी पहली बार प्रभावित हुई। अध्याय 4, मृणालिनी का अतीत। अगली कई रातों तक अग्निवीर मायावन जाता रहा। धीरे धीरे मृणालिनी ने अपने अतीत का रहस्य बताया। वो कभी एक राजकुमारी थी। उसका नाम था राजकुमारी मृणाल। वो अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। एक पड़ोसी राज्य के राजकुमार विहान से उसे प्रेम हुआ। दोनों विवाह करना चाहते थे, लेकिन विहान लालची निकला। उसने राज्य पाने के लिए मृणाल से प्रेम का नाटक किया। जब मृणाल को सच्चाई पता चली, उसका हृदय टूट गया। दुख और क्रोध में उसने वन में जाकर गुप्त शक्तियां प्राप्त की, लेकिन वो शक्ति वरदान नहीं, श्राप बन गई। वो मानव और अलौकिक अस्तित्व के बीच फंस गई, न पूरी तरह जीवित न मृत।
तब से मैं यहीं हूं, उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। अग्निवीर ने पहली बार उसके दर्द को महसूस किया। हर श्राप का अंत होता है, उसने कहा। मृणालिनी बोली, मेरा नहीं। जब तक आशा है तब तक अंत संभव है। अध्याय 5, प्रेम का आरंभ। समय बीतता गया। अग्निवीर और मृणालिनी के बीच गहरी मित्रता हो गई। वे घंटों बातें करते, कभी चांद देखते, कभी नदी किनारे बैठते। मृणालिनी पहली बार वर्षों बाद हंसना सीख रही थी। अग्निवीर को महसूस हुआ कि उसका मन विचलित होने लगा है। एक रात मृणालिनी ने पूछा, यदि मैं सामान्य स्त्री होती तो क्या तुम मुझे स्वीकार करते? अग्निवीर शांत हो गया। कुछ देर बाद बोला, मैं तुम्हारे रूप को नहीं, तुम्हारे हृदय को देखता हूं। मृणालिनी की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार अग्निवीर का हाथ थामा। उसी क्षण दोनों समझ गए, ये केवल मित्रता नहीं रही, ये प्रेम था। गांव में बात फैल गई कि अग्निवीर हर रात मायावन जाता है। लोगों ने पीछा किया। जब उन्होंने संत को मृणालिनी के साथ देखा, पूरा गांव हिल गया। ये पाप है, महात्मा भटक गए। गांव के पुरोहित बोले, या तो उस स्त्री को छोड़ दो या गांव छोड़ दो। अग्निवीर ने शांत स्वर में कहा, जिसे तुम पाप समझते हो वो किसी आत्मा का उद्धार भी हो सकता है। लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। उसे आश्रम से निकाल दिया गया। अध्याय 7, अंतिम परीक्षा। उसी रात मायावन में भयंकर तूफान आया। आकाश लाल हो गया, धरती कांपने लगी। मृणालिनी बोली, आज श्राप का अंतिम दिन है। अचानक एक विशाल छाया प्रकट हुई। वो थी अंधकार शक्ति की अधिष्ठात्री। मृणालिनी, उसने गर्जना की, यदि तुम प्रेम चुनोगी तो अपनी सारी शक्तियां खो दोगी। मृणालिनी ने अग्निवीर की ओर देखा, फिर बोली, शक्ति ने मुझे केवल अकेलापन दिया है, मैं प्रेम चुनती हूं। और यदि प्रेम खो दिया, फिर भी ये जीवन शक्ति से बेहतर है। जैसे ही उसने ये कहा, उसके शरीर से प्रकाश निकलने लगा। आकाश में चमक फैल गई। उसकी अलौकिक शक्तियां समाप्त होने लगी। वो गिरने लगी। अग्निवीर ने उसे संभाल लिया। धीरे धीरे उसका स्वरूप बदल गया। अब वो पूर्ण मानव बन चुकी थी। अध्याय 8, नया जीवन। सुबह गांव वालों ने चमत्कार देखा। मृणालिनी अब एक सामान्य स्त्री थी। उसके चेहरे पर शांति थी। गांव वालों को अपनी भूल का एहसास हुआ। मुखिया अग्निवीर के पास आया, हमें क्षमा करें। अग्निवीर मुस्कुराया। डर मनुष्य को अंधा कर देता है। कुछ महीनों बाद अग्निवीर और मृणालिनी का विवाह हुआ। गांव में पहली बार मायावन के भीतर दीप जलाए गए। जहां कभी भय था वहां उत्सव हुआ। दोनों ने जंगल के पास नया आश्रम बनाया। अब वहां लोग भय दूर करने, ध्यान सीखने और जीवन का अर्थ समझने आते। मृणालिनी बच्चों को औषधि और प्रकृति का ज्ञान सिखाती। अग्निवीर अध्यात्म और प्रेम का महत्व समझाता। अध्याय 9, वर्षों बाद। कई वर्षों बाद सूर्यगढ़ एक प्रसिद्ध स्थान बन गया। लोग कहते, ये वही स्थान है जहां प्रेम ने श्राप को हराया था। एक दिन एक शिष्य ने अग्निवीर से पूछा, गुरुदेव, संसार की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अग्निवीर मुस्कुराया और मृणालिनी की ओर देखकर बोला, जिस प्रेम में स्वार्थ न हो वही सबसे बड़ी शक्ति है। मृणालिनी मुस्कुराई। आकाश में पूर्णिमा चमक रही थी। मायावन अब रहस्यमयी नहीं, पवित्र बन चुका था। और इस प्रकार एक संत और श्रापित आत्मा की प्रेम कथा अमर हो गई। समाप्त।